Namaste everyone, my name is Priyanka from English English Academy. Here I am with Bigg Boss OTT Season 3 episode number 15 review. नाम है आज के एपिसोड का नेजी वर्सेस लवकेश। तो इन दोनों के बीच में खूब बड़ा झगड़ा होता है, बट उनके साथ साथ में रणवीर और सना मकबूल का भी काफ़ी बड़ा झगड़ा होता है और विशाल रोटियां बना बना के काफ़ी परेशान हो चुका है। और पहले तो वो खूब नानुकर करता है, लेकिन फिर 7:30 बजे तक शाम तक वो रोटियां बेल रहा होता है या शायद एटलीस्ट बना रहा होता है। इसी तरह से चंद्रिका भी कल ऐसा कह रही थी कि मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बट वो भी खाना बना रही होती है। ओके फाइन। तो स्टार्टिंग होती है मुनीषा जी के साथ, जो कि सना सुल्तान से कह रही हैं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें देना चाहती थी। शी वॉज रेफरिंग टू द टास्क दैट एंटरटेनमेंट का स्पाइसी झटका, जिसमें उन्होंने सना सुल्तान को वोट नहीं किया था बिकॉज ऑफ साई। तो उनका कहना है कि साई ने मुझे डिच किया, मुझसे उसने फेवर लिया लेकिन मुझे रिटर्न नहीं किया, तो इसी वजह से आई कुड नॉट वोट फॉर यू, सो आई हैव नो प्रॉब्लम विथ यू बट आई हैव प्रॉब्लम विथ साई। सो दिस इज़ हाउ शी वॉज टॉकिंग। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कि साई ने उनसे कब ऐसे प्रॉमिस लेकर कौन सा फेवर लिया। एज सच कोई टेलीकास्ट में उनकी कोई कम्युनिकेशन याद नहीं आ रही है। मैंने पढ़ के भी देखा पुराना, तो मे बी आई मिस्ड इट। साई और सना सुल्तान के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। सना साई से पूछती है कि अपसेट हो क्या, और साई कहता है यस आई एम, लेकिन वो कुछ पर्सनल मैटर है तो मैं बता नहीं सकता। तो ऑब्वियस बात है सना को बुरा लगा। ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली में साई को। वो सिंपली ये भी तो बोल सकता था कि या आई एम अपसेट, इट्स समथिंग रिलेटेड टू माई फैमिली। तो वो ऑब्वियसली ऑफेंड हुई। फिर थोड़ी बहुत उनकी बातचीत हुई, बहुत दे आर फ्रेंड्स, तो बहुत लाउड होकर ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ख़ास तौर पर तब जब सामने वाला हमारी केयर कर रहा होता है या हमसे पूछता है कि इफ़ वी आर सैड और अपसेट, तब हमें थोड़ा केयरफुली आंसर करना चाहिए। सना सुल्तान ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही कि मैं हर किसी को अपनी वाइब में आने नहीं देना चाहती हूँ। नेजी उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा शायद सुनना पड़ता हो या स्ट्रगल करनी पड़ती हो मेरे साथ बैठने के लिए कि तुम मेरे साथ बैठते हो, बिकॉज नेजी हैज स्टार्टेड फीलिंग कि उसके साथ उसको शायद कुछ लोग नापसंद करते हैं। तो इस हिसाब से इसका रिस्पॉन्स देते हुए सना सुल्तान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई वाइब। मैं हर किसी को अपनी वाइब में आने नहीं देती हूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें सिर्फ अच्छे ही लोग आएँ। एवरीबडी डज नॉट डिजर्व एक्सेस टू माई वाइब। ये बात ऑनेस्टली सुनने में काफ़ी नेगेटिव लग रही है, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन इट इज़ अ फैक्ट कि हम इसको सोचते हैं या हमसे हो जाती है ये चीज़, बट इट हैपन्स कॉमनली। आई टेल यू हाउ। हम ऐसे बात करते हैं कि मुझे उसकी वाइब पसंद नहीं है, मुझे उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, या उस व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पसंद नहीं है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं लगते हैं। बट सना सुल्तान पुट इट द अदर वे राउंड कि मैं किसी को अपनी वाइब का, मतलब अपने आभा मंडल का, अपने ऑरा का एक्सेस नहीं देना चाहती हूँ। अगर वो उनके साथ मिक्स हुआ तो वो ख़राब हो जाएगा या मैं थोड़ा डिस्टर्ब्ड फील करूँगी। थोड़ा शी इज़ समवेयर राइट, ऑल ऑफ अस डू दिस, एवरीवन डज दिस, बट बोलने का अंदाज से थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा था, बट इट इज़ नॉट कंसिडरिंग अदर्स फीलिंग्स। चंद्रिका ने दीपक जी से कहा कि भाई शिवानी को थोड़ा समझाएं, उसने मुझसे भी मिसबिहेव किया। तो द पॉइंट इज़ कि अब आप ये बात आज उनसे कह रहे हैं जब शिवानी ने इतने लोगों के साथ इतना मिसबिहेव कर लिया है। ये चीज़ अगर पहले आई होती तो चंद्रिका के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। फिर दीपक जी उसको समझाते भी हैं कि तुम थोड़ा सा अच्छे से बिहेव किया करो, शिवानी को ऐसा कहते हैं, और ऐसा करते समय वो उसको हवाला देते हैं या उसको लालच दिखाते हैं कि यही वाले लोग हैं जो तुम्हें वोट करेंगे, तो तुम्हें नॉमिनेट ना कर दें, इसी वजह से तुम सबके साथ अच्छा बिहेव किया करो। आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट।
उनको ऐसा कहना चाहिए था कि भाई तुम थोड़ा बड़े छोटे का लिहाज किया करो, अपने शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, किस बात पे लड़ रही हो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कुछ कुछ ऐसा कहा जाता तो शायद थोड़ा अच्छा साउंड करता सुनने में। कृतिका वॉज हेल्पिंग विशाल एंड नेजी। तब इस चीज़ को नोटिस करते हुए चंद्रिका कहती है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी करो। तो इस बात पर विशाल नहीं, वो आगे और भी ये कहती है कि ऐसे तो ना जो है नंबर कटेंगे सबके। तो विशाल कहता है कौन से नंबर कटेंगे, एग्जाम चल रही है क्या जो नंबर कटेंगे। इसी तरह से नेजी और लवकेश भी उसके अगेंस्ट ही होते हैं कि वाई आर यू सेइंग लाइक दिस, कौन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, सब अपनी ड्यूटी ही तो कर रहे हैं। बट कृतिका को मैंने इतना सच कोई बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए उसको नहीं देखा है। थोड़ी बहुत साइड से वो कुछ कुछ करती रहती है, बट द सेम थिंग शी डज विथ चंद्रिका ऑल्सो। वो चंद्रिका को भी इसी तरह से हेल्प करती हुई देखी गई है। तो तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन शी इज़ हेल्पिंग समबडी एल्स देन आप उसे देन आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो दैट्स ऑब्वियसली नॉट फेयर। एंड वो यहाँ पे आई मस्ट अप्रिशिएट कृतिका कि उसके अंदर का वो जो एक हाउसवाइफ वाला टच है कि यू नो द वुमेन आर लाइक दैट, कि उनको उठ के काम करने का बड़ा शौक रहता है, उनके हाथ पैर ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं। तो वो चीज़ मैंने उसमें उसकी पर्सनालिटी में वो चीज़ मैंने देखी है, दैट हाउसवाइफ वाला टच मैंने देखा है काम करने का। गुड थिंग। रणवीर कहते हैं सभी को कि आपके जो पील्स हैं, छिलके हैं या कचरा है फ्रूट को काटने के बाद का, तो आप सभी लोग उसको उठा लो, क्योंकि किचन क्लीनिंग की ड्यूटी शायद उनकी है। और उनको इस बात से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लोग एप्पल काट रहे हैं तो अपने एप्पल का कचरा जो है वो वहीं पे छोड़ रहे हैं। तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड हैबिट। इस बात पर हमने पहले भी बात की है। वो शिवानी को कहते हैं तो शिवानी उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव करती है। अब उस दौरान उस टाइम पर सना मकबूल वहाँ खड़ी रहती है जो उनको कहती है कि आप इस तरह से वाई आर यू कॉलिंग पीपल, आप कर दो ना चुपचाप, इट इज़ योर ड्यूटी। तो ही वॉज लाइक कि बट ये तो गलत बात है ना, अपना पर्सनल तो तुम उठाओ ना, मैं तो किचन की ड्यूटी के लिए हूँ। सो देन सना मकबूल कहती है नहीं, अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो फिर तो मैं भी चॉपिंग करूँगी, तो फिर मैं वो कचरा नहीं उठाऊँगी। तो इस तरह से उनकी कुछ बातें होने लग जाती हैं। एंड उसने स्टार्टिंग में यही कहा, स्टार्टिंग में भी ये कहा था और सब लोगों के आने के बाद भी यही कहा था कि आपका काम है ये करना, और अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो फिर मैं नहीं उठाऊंगी, जो कि मैं जनरली उठाती हूँ। तो अब जब बहस उनकी बहुत तेज़ हो गई तब उसने सबके सामने इस बात पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि मैंने ये मना कभी भी नहीं किया कि मैं लाइक अपना वाला कचरा नहीं उठाऊंगी। बट उसने शायद स्टार्टिंग में गुस्से में ही कह दिया होगा कि नहीं, अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो फिर आई विल ऑल्सो लीव, लाइक चॉपिंग का जो कचरा है वो वहीं, पील्स जो है मैं वहीं छोड़ दूँगी। सो रणवीर काफ़ी लाउड हो गए थे, काफ़ी लाउड। वो वैसे भी हो जाते हैं रणवीर सर, बट थोड़ा सा इस बार आई नोटिस्ड कि देयर वाज अ लिटिल मोर। आई थिंक जो सारे घर वाले, मतलब लवकेश, शिवानी और जो भी लोग रणवीर से लड़ते हैं, विशाल, जो उनको एक सॉफ्ट टारगेट बना के उन पे चढ़ते हैं या उन पे चार्ज करते हैं, वैसा ही कुछ बिहेवियर रणवीर सना मकबूल के साथ करते हैं। बिकॉज उनको पता है कि सना विल रिमेन इन हर सोफिस्टिकेशन एंड शी विल नॉट गेट टू अ रियल बैड लेवल। और वही उसने किया भी। उसने चीज़ों को काफ़ी पोलाइटली फिर भी उसने हैंडल किया, तमीज़ से बात की पूरे लाइक झगड़े में। उसने 2-3 बार इस बात को बोला भी कि देखिए मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ ना, शांत हो जाइए, अच्छे से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। बट रणवीर वॉज रियली हाइपर। इसी सिलसिले में एक बात को पॉइंट आउट करना बनता है, जब स्टार्टिंग में अराउंड विद इन फर्स्ट 5 एपिसोड्स इसी से मिलती जुलती बात चंद्रिका ने बोली थी कि डस्टबिन में कचरे को ढंग से डालो। और तब रणवीर जी ने कहा था कि भाई जिसकी ड्यूटी है वो चुपचाप कर ले, वो ऐसे एक एक इंसान को ना ढूंढे या बुलाए कि ये किसने किया है, किसने किया है। सो द सेम सिचुएशन वॉज दिस। और आज रणवीर को ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी चुपचाप, बट वो नहीं करी। उन्होंने इस बात पे आवाज़ उठाई कि ये किसका कचरा है, किसने काटा है एप्पल। तो इट हैपन्स ना, जब हमें करनी होती है कोई चीज़ तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं।
इस सिचुएशन में अरमान को नोटिस किया कि ज़बरदस्ती अपनी टीका टिप्पणी कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो हर सिचुएशन में ही ट्राइज टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट, जो भी सिचुएशन होती है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लाइक हर कोई नहीं करता है ऐसा, और वो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा और हर कोई उसी बारे में हर कोई ऐसी सिचुएशन में अपना कमेंट देगा। तो सना मकबूल के बारे में एक चीज़ नोटिस की, आज उसके सामने नेजी की मिमिक्री कर रहा था विशाल, उसकी तरफ से वैसा कोई रिएक्शन नहीं आता है। एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड कि जैसे ही वो नेजी से बात करती है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ओवर पोलाइट, सेंसिटिव और स्वीट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में वो चीज़ जब आई थी तब वो नेचुरल इसलिए लग रहा था बिकॉज जस्ट उनका एक लाइक नॉमिनेशन उसने किया था और उसका गिल्ट काफ़ी हैवी लग रहा था। लेकिन अभी जिस तरह से वो कर रही है, और बिसाइड्स दिस ये बात नोटिस की कि वो किसी के सामने स्टैंड इतना स्ट्रांगली नहीं लेती है कि डोंट टॉक अगेंस्ट हिम, या उसका मजाक मत उड़ाओ, उसकी मिमिक्री मत करो। स्पेशली विशाल को उसने कुछ भी नहीं कहा, तो वो चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी। अरमान को उसने एक बार फिर भी बहुत प्यार से बोल दिया था, आई थिंक जस्ट नेक्स्ट डे और विद इन 2 days, कि आप ऐसा नेजी को कुछ मत कहो प्लीज़, ऐसे करके उसने फिर भी बोला था। बट जब विशाल उसकी मिमिक्री कर रहा था तो उसने कुछ भी नहीं बोला कि डोंट डू दैट, बी अ लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स हिम। जबकि नेजी ऐसा स्टैंड लेता है। उसने एक बार इसी तरह से साई के लिए बोला था विशाल को कि देखो वो थोड़ा सॉफ्ट है, ही इज़ एंग्री एंड इट लुक्स दैट ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एक्चुअली में ही हैज़ अ सॉफ्ट हार्ट, तो तुम उसको थोड़ा सा बख्श दो। तो यही चीज़ आज अगर सना मकबूल उसके लिए कहती तो इट वुड हैव लुक्ड रियली बेटर, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड दैट, क्योंकि सना ने ऐसा पहले किया था, अरमान को कहा था उसने। विशाल नेजी के बारे में, विशाल और लवकेश नेजी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा लाइक किसी को देख के बात करता है। विशाल ने एक विलेन नाम की मूवी का भी रेफरेंस दिया। मैंने मूवी तो नहीं देखी है, बट थोड़ा सा ऐसे अगर आपको सच में इस बात की समझ है कि इफ somebody has some you know some different kind of conduct, तो आप you don't have to talk about it, and especially आप उसका मिमिक्री करो और मजाक उड़ाओ, this is not a good thing happening. विशाल should not do like this. विशाल लवकेश को कहता है कि कृतिका भाभी सुंदर हैं, बट द सेम थिंग इज कम्युनिकेटेड टू कृतिका भाभी ऑल्सो कि नहीं, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। जब चीज़ें डायरेक्टली करी जाती हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन काफ़ी लाइक कहते हैं कि दिल के साफ लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, तो वो वही चीज़ एलके को भी बोलता है कान में, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसने वही चीज़ डायरेक्टली कृतिका को बोल भी दी होती है कि आप बिना मेकअप के काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हो, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। विशाल को जब कृतिका बोलती है कि कॉफ़ी ले लो, तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न वो लवकेश को कहता है कि तू जाकर लेके आ, मैं नहीं जा सकता, एंड वो रीज़न कम्युनिकेट करके उसको कान में कुछ बताता है जो सुनाई नहीं आता है। और देन मुनीशा जी वो कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती हैं, फीलिंग अपसेट कि खुसर फुसर हो रही है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट कुड बी द रीज़न दैट विशाल हैज़ कि वो कॉफ़ी लेने नहीं जा सकता। एक सीन दिखाते हैं जिसमें मुनीशा जी सना मकबूल की नज़र उतार रही होती हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है, हम सभी के घरों में, हमारी मम्माओं ने, इंडियंस के घरों में और शायद कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी आई नो कि लाइक स्पेल को उतारना या नज़र उतारना एक कॉमन फिनोमिनन है पूरे हमारे देश में और हमारे लाइक वर्ल्ड में भी समवेयर, येस राइट। बट वो थोड़ा सा उन्होंने दिखाया तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बिकॉज वाई बिग बॉस वुड शो सच अ थिंग। आई थिंक दे ऑल्सो केयर फॉर द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, तो उन्होंने ये दिखाया। आई वाज थिंकिंग कि उन्होंने क्यों दिखाया, और उसके 5 मिनट के बाद इट वॉज टेलीकास्ट दैट सना मकबूल कहती है अरमान से कि हाँ मैं मानती हूँ नज़र में मैं सुंदर हूँ, अच्छी पर्सनालिटी है मेरी, तो मुझसे लोग जलते हैं। फिर होता है टास्क बाहर वाले को पकड़ने के लिए, बाहर वाले का शिकार करने के लिए। अब ये जैसे ही मैसेज आता है कि बिवेयर आज घर वाले आपके शिकार पर निकलेंगे, तो लवकेश ने अपने आप को कंट्रोल करने की या अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन
दिख जाता है उसके चेहरे पे डर, बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि वो काफ़ी डरा हुआ है। बिग बॉस फिर एक टास्क इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें उन्हें इंटेरोगेशन रूम बनाना होगा, 2 डिटेक्टिव्स को अपॉइंट करना होगा और उन्हें चांस मिलेगा घर वालों से पूछताछ करने का, इंटेरोगेट करने का और ये पता करने का कि कौन है बाहर वाला, और अगर वो जीत जाते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। बट उसके पहले बिग बॉस थोड़ी सी डांट लगाते हैं कि आप लोगों को नहीं तो टास्क समझ में आते हैं और आप लोगों की ओरिजिनलिटी में भी कमी है, विच इज़ समवेयर अ फैक्ट, बिकॉज लास्ट जब नॉमिनेशन हुआ, मतलब पिछले एपिसोड में जो नॉमिनेशन हुआ, ज़्यादातर जो रीजंस दिए गए और ज़्यादातर जो टारगेट्स थे सब लोगों के वो ऑलमोस्ट अंडरस्टूड थे, एंड जो वर्ड्स भी यूज़ किए गए वो भी ऑलमोस्ट सेम ही थे। कुछ खास न्यू चीज़ें नहीं निकल के आई कि हाँ अब मैं इस व्यक्ति को छोड़ के इसको टारगेट कर रही हूँ क्योंकि उसने ऐसा किया है, तो वैसे कुछ नयापन कुछ भी नहीं दिखा था कल के एपिसोड में, बहुत ही क्लियरली अंडरस्टूड थे सभी के टारगेट्स। तो दैट्स वाई इट्स लिटिल बोरिंग नाउ। लोगों को थोड़ा अपनी ऑब्जर्वेशन पर वर्क करना चाहिए, इट विल लुक मोर इंटरेस्टिंग। डिटेक्टिव्स चुने जाते हैं अरमान एंड सना मकबूल। 5 लोग खड़े हुए थे जिसमें कि सना मकबूल वॉज दी ओनली वुमन, अरमान, लवकेश, विशाल, रणवीर, हाँ, और इसमें सना मकबूल। तो इट वॉज अ नाइस मूव, अच्छा लगा, और मोर वुमेन मस्ट हैव ट्राइड टू बी द डिटेक्टिव्स। Unlike in real life, I have seen various reels जिसमें कि women झूठ पकड़ लेती हैं हस्बैंड का और उनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ये लोग 2-3 लोगों को इंटरोगेट करते हैं, चंद्रिका और विशाल और शिवानी को, फॉर सम गुड एंड बैड रीजंस। इस पूरे टास्क में फाइनली अरमान को समझ में आ जाता है, या अरमान को सबसे ज़्यादा शक रहता है लवकेश और शिवानी पर, और वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट भी लग रहा था लवकेश के लिए, बट सना मकबूल डिडंट अग्री, देयरफॉर दे कुड नॉट इंटेरोगेट टू। सना सुल्तान वॉज प्रीटी मच क्लोजर टू रिकग्नाइजिंग बाहर वाला, उसने अप्रोच सही यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज थिंकिंग कि मुनीशा ने जिसको बचाया, बिकॉज आई थिंक सबको पता है ये बात कि बाहर वाला हर हफ्ते चेंज होता है, चेंज होता रहता है, बिकॉज लास्ट अनिल कपूर के वार वाले दिन ये बात बताई गई थी दैट बाहर वाले ने अपनी पोजीशन को छोड़कर सना सुल्तान को बचाया है। तो इट वॉज प्रीटी मच अंडरस्टूड कि बाहर वाला बदलता है, तो आपको लास्ट वाले उसके हिसाब से ही एक्ट करना था उसके, और सना सुल्तान खुद बाहर वाला की तरह एक्ट कर चुकी है, तभी इसी वजह से शायद वो सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाई, एंड शी वॉज द क्लोजेस्ट टू रिकग्नाइजिंग द बाहर वाला। तो उसने कुछ अच्छे पॉइंट्स लिए थे। सबसे पहला तो कि उसने मुनीशा को फेवर किया, तो मतलब मुनीशा के क्लोज है, विच इज़ अ करेक्ट पॉइंट। ही इज़ अ वेजिटेरियन, क्योंकि खाना से वेजिटेरियन आया था। और एक और पॉइंट उसने जो कहा था कि विशाल काफ़ी खुश था इस बात से, जब वो टास्क फिनिश हो गया और वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाए, तो विशाल, येस इट इज़ अ फैक्ट, जैसे ही विशाल का नाम लिया उन लोगों ने, तो विशाल का नाम लिया और बिग बॉस ने ये अनाउंस किया कि विशाल को उन लोगों ने चुना है और ये गलत आंसर है, तो विशाल वाकई में ही वाज जंपिंग, और वो काफ़ी खुश था इस बात से। तो ये बात बाकी घर वालों में से किसी ने भी नोटिस नहीं की कि, और अब जो है मतलब घर वाले वर्सेस बाहर वाले का टास्क था, तो वन घर वाला, हाउ कैन वन घर वाला बी हैप्पी कि घर वाले टास्क हार चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी ने भी नोटिस नहीं किया। इसके अलावा यू नो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज ऑन द पार्ट ऑफ बिग बॉस मेकर्स कि द ओनली रूल दैट बाहर वाला नीड्स टू फॉलो इज़ कि वो पकड़ में ना आए, ओके। बट लेटर ऑन ये बहुत क्लियर ओपन कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं बिटवीन लव एंड विशाल कि आई नो यू आर द बाहर वाला, डोंट वरी अबाउट इट, आई नो। मुनीशा जी के लिए भी उसने बहुत बोला कि वाई मुनीशा जी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, जब उन्हें पता है कि उनको खुद को फेवर मिल रहा है तो शी शुड बी क्वाइट अबाउट इट। और वो दोनों बहुत सामने बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं और बिग बॉस भी इस बारे में कुछ भी नहीं एक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसी गेम है। ये चीज़ तो मतलब क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द फेयर वे ऑफ गेटिंग द थिंग्स और मेकिंग द थिंग्स बायस्ड।
तो यहाँ मतलब यहाँ पे तो सबसे बड़ा रूल ब्रेक हो चुका है ना बाय बिग बॉस का, कि LK मतलब बाहर वाला एक्सपोज हो चुका है एक घर वाले के साथ में, और अब गेम चल रही है विद द हेल्प ऑफ या बाय बाहर वाला एंड घर वाला, तो विच इज़ टोटली अनफेयर टू अदर घर वालाज। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं उनकी ड्यूटीज़ के टास्क को, और अब विशाल जो है वो रोटियां बेल बेल के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और वो 2-3 बार कहता है कि मैं नहीं बनाने वाला 40-40 रोटियां, और नेज़ी उसको मनाने की काफ़ी कोशिश करता है अपने जेन्युइन स्टाइल में कि लेट्स मेक, आई एम स्टैंडिंग विथ यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुझे रोटी सेकने के लिए हेल्प करता हूँ ना। विशाल ऐसे करे आप भी क्यों हेल्प कर रहे हो, मुझे करना ही नहीं है। बट खूब झगड़ा कर करके फाइनली वो 7:30 बजे तक वो कुछ कर रहा होता है, वो ही वॉज कुकिंग फाइनली। सिमिलर कंडीशन चंद्रिका की भी होती है, और they all have to do their duties after all, right? Okay, and Big Boss is definitely enjoying this scene. उनको तो चाहिए रहते हैं ऐसे पॉइंट्स जो कंटेस्टेंट्स को इरिटेट करे, वो डेफिनेटली करते हैं। और वैसे भी इस बार का जो ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी मनमर्जी का था, तो इन सर्कमस्टांसिस में बिग बॉस को अपनी वीकनेसेस देना बहुत ही ईजी है, एंड दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ इट, दे आर जस्ट गोइंग टू इनकैश इट टू द फुलेस्ट फॉर श्योर। नाउ इफ़ यू रियली फील, अगर आप सच में समझ सकते हैं विशाल की फ्रस्ट्रेशन को, तो जस्ट इमेजिन हमारी मम्माज कितना काम करती हैं, और ये जितने भी रील्स और जितने भी वीडियोस बनते हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए कि उन्हें एक संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है, एक ही एक काम करना पड़ता है रोज़ 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 रोज़। इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग पीपल, इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। हम जैसे इस जनरेशन की बात करें, वी आर इन मॉडर्न जनरेशन नाउ, यू नो द हस्बैंड्स आर प्रीटी मच अंडरस्टैंडिंग कि हाँ चलो ठीक है, हम 1-2 दिन बाहर से मंगा लेते हैं, बाहर चलते हैं, या वो अपनी वाइफ्स को, आजकल के मॉडर्न हस्बैंड्स दे टेक देयर वाइफ्स टू लाइक फॉर आउटिंग, एंड इट्स यू नो कंपैरेटिवली ईजियर एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर टाइम्स, जब हमारी ममाज ने या उनके भी पहले जो हमारी नानीज़ वगैरह का कल्चर है, वहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, और they had to cook means had to cook and had to cook. So उनके पास तो वाकई में ऑलमोस्ट महीनों तक उनको एक छुट्टी भी नहीं मिलती होगी। It's really difficult. Like hats off to all the mothers and all the women in the world. And ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया का हाल है। Cooking is somewhere, you know, considered as a work of women in almost every country. So it's important to get sensitized over there and share the responsibilities equally. इस पॉइंट पे ना एक छोटी सी बात आई मस्ट टॉक अबाउट, कि मम्मास का बिहेवियर थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। आई एम श्योर यू विल अग्री टू दैट, कि उनको अगर थोड़ा सा आराम देने की कोशिश भी करो, देन ऑल्सो शी विल कीप रनिंग टू द किचन। जैसे कृतिका का भी मैंने पॉइंट आउट किया, देयर इज़ अ हाउसवाइफ इन हर जो काम करती है, वो बिना बोले, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना ये सोचे कि मेरी ड्यूटी नहीं है, वो करती है काम किचन में, उसको एक्टिव मैंने देखा है। और आपकी मम्मी को भी अगर आप सोचो कि नहीं आज आप मम्मी मत बनाओ, हम ऑर्डर करेंगे, नहीं तुम ऑर्डर मत करो, मैं बना लूँगी, आई विल बी फाइन। वो अपने बर्थडे के दिन भी कुक करने के लिए फ़ाइन है, अपनी एनिवर्सरी के लिए भी कुक करने के लिए फ़ाइन है। तो आई समवेयर बिलीव दैट द मदर्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि शी शुड गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू पीपल, शी शुड बी वोकल अबाउट इट, कि उन्हें हेल्प मांगनी चाहिए, अपने आप को एक्सर्ट करती रहती हैं। तो ये women should not do this to themselves. अपने बच्चों को भी उन्हें लगाना चाहिए, irrespective of the fact कि वो लड़का है या लड़की है। I also shared earlier that I attended a training by a primary teacher and she told कि वो अपने बेटे से सारे काम कराती हैं। It was for the development of these muscles, कि बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेम, कि आप अपने बच्चे से हेल्प लो, क्योंकि ये आपका अधिकार है दैट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सभी में बांटनी है, आपके अकेले का काम नहीं है सारा का सारा। बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं, हस्बैंड को दी जा सकती हैं, सभी को, आई थिंक टू एन एक्सटेंट, एक्सेप्ट फॉर द पेरेंट्स। लाइक आई समवेयर आई बिलीव दैट
उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाना चाहिए कि यू कैन गिव देम अ लिटिल प्रिविलेज, बट अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ तो आई डोंट थिंक सो. यू शुड गिव proper responsibilities, equal responsibilities or near equal responsibilities to the other family members. लवकेश को भगवान जाने क्या हो जाता है फिर, और उन्होंने समझाने की कोशिश की नेज़ी को कुछ मजाक और इंसल्ट से रिलेटेड कि आप मजाक करते हो तो इंसल्ट फील होती है, या आप मजाक को इंसल्ट की तरह मत लिया करो. ऐसी ही किसी कॉन्वर्सेशन को वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लवकेश बहुत सारे लोगों से, और उसी में नेज़ी भी आते हैं और वो नेज़ी से भी वैसा ही कुछ कह देता है. तो नेज़ी बोलते व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस टू मी. तो लवकेश कहता है मैं समझा रहा हूँ. तो नेज़ी इज़ लाइक तू मुझे क्यों समझा रहा है. और देन लवकेश कहता है मेरी मर्ज़ी, मैं समझाना चाहता हूँ, मैं समझाऊँगा. तो नेज़ी वाज लाइक कि ये मुझसे आड़ी क्यों कर रहा है, लाइक वाई इज़ ही ट्राइंग टू मेस विथ मी, ज़बरदस्ती क्यों पंगा ले रहा है, ज़बरदस्ती झगड़ा क्यों कर रहा है. तो पहले 5 मिनट तक तो नेज़ी वाज जस्ट सेइंग दिस इनडायरेक्टली कि ये मुझे क्यों परेशान कर रहा है, ये मुझसे आड़ी क्यों कर रहा है. बट लवकेश was continuously talking the same way कि yes I'm doing this and I want you to understand, you commented on my neon shirt. एंड फिर लवकेश काफ़ी गुस्से में आ जाता है. एंड इफ़ यू नोटिस हिज कमेंट्स, हिज बैड कमेंट्स, वो उसको ये भी कहता है कि तुम्हारे जैसे को मैं पालता हूँ, समझ में आया कि ना, तू कौन है. और वो दोनों के बीच में थोड़ी सी हॉट टॉक काफ़ी अच्छी वाली हो जाती है, जैसे हम सभी ने कभी ना कभी दो लड़कों को झगड़ते हुए तो देखा ही है. उस हिसाब से अब इसमें पूरी कॉन्वर्सेशन को सुना जाएगा तो ज़्यादातर बुरे बुरे सेंटेंसेस को बोला था लवकेश ने. नेज़ी ने फिर भी उसको रिटर्न किया, उसी की बातों को वो रिटर्न कर रहा था. लवकेश ने कहाँ से बात घुमाई, नियॉन शर्ट की, तो फिर उसको नेज़ी बोलता है तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो. देन लवकेश अगेन सेड कि तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो, तुम कुछ सोचते हो और बोलते कुछ हो, जबकि ये करने वाला खुद लवकेश था. बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक पहुँच रही थी. प्लस नेज़ी को लवकेश ये भी कहता है कि तुम्हारा हाथ काँप रहा है, उसको संभाल के बात करो. लेकिन इफ़ यू नोटिस लवकेश पूरा ही बहुत हिल के बात कर रहा होता है, बहुत ही द करेक्ट वर्ड वुड बी फड़फड़ा के बात कर रहा होता है. और ऐसा साइकोलॉजी के स्टैंडर्ड कुछ रूल्स में कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा तिलमिलाता है या बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव या लाउड बहुत जल्दी हो जाता है, वो इंसान बहुत मेंटली बहुत कमज़ोर होता है. और जो इंसान काफ़ी कामली अपने आप को कंट्रोल में रखता है या अपने बात करने का जो भी उसका कंडक्ट ओवरऑल है, बॉडी लैंग्वेज या कंडक्ट या फेशियल एक्सप्रेशंस, वो पूरे कंट्रोल में रखता है, वो इंसान मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और ये सारे ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी हमने नेज़ी में देखे. लवकेश बहुत तिलमिलाया हुआ था, मतलब वो जो पूरे आधे घंटे का 1 घंटे का जो भी उसके झगड़ा चल रहा था, तब उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम हवाइयाँ उड़ रही थी चेहरे पे, गुस्से से एकदम तिलमिला रहा था. उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा लाइक चेंज हो रहे थे फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा ओवर गुस्से में आ रहे थे, वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से. ऑन दी अदर हैंड नेज़ी वॉज वेरी कूल, ही वॉज सिटिंग, ही वॉज टॉकिंग क्वाइटली कामली. उसकी आवाज़ के लिए उन लोगों ने इशू बनाने की कोशिश की दैट यू टॉक वेरी लाउडली, बट दैट इज़ हाउ ही टॉक्स ऑलवेज. उसका एक वॉल्यूम थोड़ा हाई है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट वॉज अ नॉर्मल पार्ट, इट वॉज अ नॉर्मल like way of behavior on the part of Nazi as compared to Lavkesh. Lavkesh was really piled up. फिर लास्ट में बातचीत होती है जब वो शेयर करता है विशाल के साथ में कि why am I so much like talking this much. तो कुछ reasons वो देता है कि भाई हमें नेज़ी इक्वली खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है. नीचे प्लेटफॉर्म किचन के स्लैब पर या प्लेटफॉर्म पर चावल गिर गया और प्लेटफॉर्म गंदा था, फिर भी उसने उठा के मेरी प्लेट में डाला. आई वंडर एलके ने उसी वक्त क्यों नहीं बोला, एंड वाई डिड ही ईट दैट. गंदा मतलब नेचुरली आटा और ये सब ही होगा वहाँ पे, बट फिर भी आपको खाने की ज़रूरत क्या थी. या तो आप बुरा मत मानो उस चीज़ पे, या तो आप खाओ मत.
आइडियली तो खाना ही नहीं चाहिए था, बट लड़कों की आदत होती है कि वो दे बियर थिंग्स एंड देन दे लेट द थिंग्स पाइल अप, और देन फिर वो एकदम बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हो जाता है। तो फिर इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें थी जो लाइक 2-3 चीज़ें थी, जैसे नियॉन शर्ट पर उसने, नेजी ने उसको कॉम्प्लीमेंट ही किया था, लेकिन उसको बहुत बुरा लग जाता है। उसको लग रहा होता है शायद से कि वो उसके मज़े ले रहा है, उसके नियॉन थोड़ा ज़्यादा शाइनी होता है इस वजह से। तो यहाँ तो आई मस्ट से कि क्योंकि लवकेश का खुद का अप्रोच ऐसा होता, किसी को अगर वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कपड़ों पर, एक लड़का दूसरे लड़के को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो थोड़े मज़े लेने वाला एटीट्यूड ही हो सकता है, ऐसा लवकेश को लगा होगा, बिकॉज ही इज़ ही इज़ अ रेगुलर गाय फ्रॉम like his like he's a regular guy from his district or his state, but Nazi is a rapper, you see. तो उसका एक आउटलुक अलग है, वो स्टेज पे परफॉर्म करने वाला इंसान थोड़ा अलग तरीके से रंगों को देखेगा, अलग तरीके से ड्रेसिंग सेंस को देखेगा। तो कीपिंग दिस पॉइंट और दिस आउटलुक इन माइंड, आप नेजी की बात को कमेंट की तरह नहीं लोगे। उसने एक रैपर के नज़रिए से नहीं देखा, और वो एक इसीलिए उसको समझ में नहीं आया कि नेजी उसे सच में कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा था, एंड ही माइंडेड वेरियस अदर थिंग्स। और ये बात एक अच्छी उसने बोली कि इसको सिर्फ ना नेगेटिव्स देखना आते हैं, ये मेरे पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव्स नहीं दिखते उसको। तो वो बेसिकली इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वाई इज़ नेजी आफ्टर मी, या नेजी मेरे सिर्फ बुरे पॉइंट्स को क्यों देख रहा है, अच्छी बातें भी तो है मुझ में, वाई इज़ ही नॉट चेकिंग दैट। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि नेजी विशाल को कह रहा था कि तुम भाई इतने ओपनली इसके फेवर में कैसे हो, वी रिमेंबर दैट राइट, और उसके सामने ही। बट लवकेश शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट ही वॉज द वन हु मेस्ड विथ नेजी एट फर्स्ट। तो भाई तुम क्यों पंगा लेते हो किसी से जब तुमसे हैंडल नहीं होंगी वो चीज़ें बाद में। ही इज़ अ रैपर, उसका दिमाग अलग है, जो ऑन द स्पॉट राइम्स क्रिएट कर सकता है। सोचो उसके पास में कितने सारे वर्ड्स होंगे और कितना उसमें दिमाग होगा उसको मीनिंगफुली कनेक्ट करने का। तो तुम व्हाई डू यू मेस विथ समबडी, डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट। उसके बाद फिर तुम खुद सोचो कि वो इंसान आपको लाइक नहीं कर रहा है, तो यू हैव गिवन रीजन्स फॉर द सेम राइट। So we should be careful when we decide to fight with somebody. We should not be random about it कि किसी से भी भिड़े जा रहे हैं and all. तो one must be careful, right? इन सब पे नेजी ने बड़े कामली बाद में ये बात डिसाइड कर ली और ये डिक्लेयर भी कर दी, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने आज मेरे साथ में डिसरिस्पेक्ट किया, मुझे मेरे साथ मिसबिहेव किया, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो ही विल बी रिवेंजफुल इन अ डिफरेंट वे, ही विल बी रिवेंजफुल इन हिज ओन मैनर। यू नो ऐसा कहते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सो आप लड़ो, आप झगड़ो, आप कुछ भी करो, देयर हैज़ टू बी अ यूनिक वे ऑफ हैंडलिंग। आई अग्री विद दैट। लाइक मेरे फादर ने भी हमेशा मुझे ये चीज़ सिखाई थी, वेन एवर आई complained about anybody doing something wrong to me, so he said कि बेटा कुत्ते के साथ में कुत्ता नहीं बनते हैं, तो you can't get to that level जैसे सामने वाला बिहेव कर रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि यू हैव टू एक्ट इन योर मैनर। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सामने वाला नीचे गिर रहा है तो आप उतना नीचे नहीं गिरोगे। आपको अगर सामने वाले को रियलाइज करवाना है तो देयर कैन बी सम कंस्ट्रक्टिव वेज ऑल्सो। आपको उतना बुरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है या उतना बुरा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है जितना सामने वाला आपको बोल के गया है। यू कैन एक्ट इन अ मैच्योर मैनर ऑल्सो, बट ऑब्वियसली यू लेट दैट पर्सन नो कि उसने गलत किया है, राइट। सो लास्ट में ये भी दिखाते हैं कि विशाल ऐसे बात करने लगा है कि वो साड़ा कौन है। तो साला को साड़ा बोलना उसकी जगह पर उसके टाउन में कॉमन है शायद से, एलके के। तो विशाल इज डूइंग द सेम। आई डोंट अंडरस्टैंड, कहीं विशाल की कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है उसकी दोस्ती। Like I somewhere believe that he is trying to get the fan base of Lavkesh because he knows that Elvish उसके back पे है friend. Somewhere it looks like a game, or maybe it could be real friendship, but it could be like maybe अभी इतने टाइम से वो लोग साथ में हैं तो हो सकता है दोस्ती हो भी, but yes at the same time I doubt. बट जिस तरह से वो उसके डायलॉग्स मोर बना दूंगा, तो ऐसा लगता भी है कि वो उसके पूरे इन्फ्लुएंस में जा रहा है। जबकि उन्हें पॉइंट आउट भी किया गया था बाय एल के, सॉरी बाय ए के, अनिल कपूर,
कि तुम दोनों विशाल कटारिया करके ऐसा कुछ उन्हें कमेंट किया गया था उन पर. Besides, I must talk about विशाल. आज विशाल के पास क्लियर अपॉर्चुनिटी थी कि वो बाहर वाले को एक्सपोज कर देता और ये टास्क जीत जाता, बट उसने गेम खेली. दोनों चीज़ें लग रही हैं. एक तो लग रहा है कि उसने अपने दोस्त को सपोर्ट किया, और एक ऐसा भी लग रहा है कि उसने समवेयर सैबोटाज किया इस टास्क को, अपनी या तो अपनी दोस्ती के लिए या तो अपने मतलब के लिए. समवेयर अपने मतलब के लिए ज़्यादा, क्योंकि विशाल को पता है कि डिसीजंस उसके फेवर में आने हैं, जिस तरह से मुनीषा जी के फेवर में डिसीजन लिया गया था. Okay, fine. Let's see. We'll discover what is the truth and what not. So, if you like my opinions, please do like, share, and subscribe. Thank you so much.